और दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका जेबी का एफएमबी का वीडियो नंबर 5 में ट्रायल बैलेंस सर्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक बुक है जिसका नाम है डायरेक्टरी ऑफ अकाउंटेंट। ये लिखा गया है इरिक आई कोहलर ने, जिन्होंने बताया है कि ट्रायल बैलेंस, उसमें जो परिभाषा बताई, लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट है, या उस एब्स्ट्रैक्ट से बोल सकते हैं लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्या, बैलेंसेस का एब्स्ट्रैक्ट है, जिसमें टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट कितना हुआ है, ठीक है, जो कि लेजर के अकाउंट में आपको दिखेगा। उससे पता कर सकते हैं कि इक्वालिटी, यानी टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट की इक्वालिटी को पता कर सकते हैं, और साथ साथ इस्टेब्लिश कर सकते हैं बेसिक समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि डायरेक्टरी ऑफ अकाउंटेंट रिटेन बाय, कौन रिटेन बाय, रिटेन बाय इरिक आई कोहलर। ठीक है, जिन्होंने डिफाइन किया है, डिफाइंस ट्रायल बैलेंस एज ए लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ठीक है ऑफ बैलेंसेस और ऑफ टोटल डेबिट्स एंड टोटल क्रेडिट्स of accounts in a ledger. The purpose being to determine the equality, ठीक है, equality of posted debits and credits, and to establish a basic summary of the for the financial statement. आया समझ में आपको? इसमें क्या बोला उन्होंने कि डायरेक्टरी ऑफ अकाउंटेंट, जिसको लिखा है इरिक आई कोहलर ने, किन्होंने लिखा है, इरिक आई कोहलर ने लिखा है। इन्होंने बताया है कि ट्रायल बैलेंस एक तरह का लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ बैलेंसेस होता है, जहां पे टोटल डेबिट्स और टोटल क्रेडिट्स जो होंगे अकाउंट का, एक लेजर का डाला जाता है। हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि इक्वलिटी क्या पोस्ट की गई है, किसका, डेबिट का और क्रेडिट, यानी दोनों इक्वलिटी है यानी इक्वल है या नहीं। इससे इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, एक बेसिक समरी बना सकते हैं आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो ये पॉइंट को प्लीज आप लिखते चलो, ठीक है, ओके। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। आइए, दूसरा पॉइंट है फीचर्स और पर्पस क्या होते हैं ट्रायल बैलेंस का। आप बोल सकते हैं फीचर्स एंड पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्या फीचर्स होता है, क्या पर्पस होता है ट्रायल बैलेंस का, हम उसके ऊपर बात करेंगे। बेसिकली एक लिस्ट होता है डेबिट का और क्रेडिट बैलेंस का, एक तरह का लिस्ट है, इसमें डेबिट बैलेंस है जो क्रेडिट बैलेंस का हम लेजर से ड्रॉ करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, बोल सकते हैं इट इज ए लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम लेजर। ठीक है, एक तरह का लिस्ट है डेबिट्स का, क्रेडिट का
जो कि लेजर से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ये इंक्लूड करता है कैश बैलेंस भी और बैंक बैलेंस भी। आप बोल सकते हैं इट इंक्लूड्स कैश बैलेंस प्लस बैंक बैलेंस। समझ में आई बात? तीसरा पॉइंट, जो मेन पर्पस होता है ट्रायल बैलेंस का वो होता है कि अरिथमेटिकल हम एक्यूरेसी निकाल सके ट्रांजेक्शन जो कि रिकॉर्ड होता है बुक ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। अब बोल सकते हैं कि मेन पर्पस क्या है इसका। मेन पर्पस ये है इज टू इस्टैब्लिश, ठीक है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी of transactions, ठीक है, recorded in the book of accounts। हम क्या करें, मेन पर्पस क्या हो गया हमारा कि हमें एस्टैब्लिश करना है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है, ट्रांजेक्शन से जो रिकॉर्ड हुआ है आपका बुक ऑफ अकाउंट्स में। क्लियर होगी बात? चलिए चौथा पॉइंट में आइए। इसको हम बनाते हैं कब? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस को हम बनाते हैं बेसिकली एंड ऑफ द ईयर में, बट आप किसी भी टाइम समय बना सकते हैं, ठीक है, जब चाहिए आपको, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली, ठीक है। यूजुअली हम लोग प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है, बट इट कैन बी prepared at any time। ये कभी भी प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है, when ever required, जब भी आपको चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आप प्रिपेयर हम करते हैं एंड ऑफ द ईच ईयर, ठीक है, बट आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं कभी भी, जब कभी आपको ऐसा नीड होता है तो। अच्छा, इसका एक चीज और अच्छा बात क्या है, ये इनेबल करता है ट्रेडर को कि वो जान सके क्या रिसीवेबल हमें कस्टमर से मिल रहा, कितना अमाउंट हमें पे करना है सप्लायर को। यानी इनेबल करता है कि जो ट्रेडर वो समझ सके उसे कितना पैसा हमें मिलना है, कस्टमर से हमको कितना पैसा देना है सप्लायर को, ठीक है। अब रॉ मटेरियल खरीदोगे सप्लायर को पैसा दोगे, कस्टमर सामान बेचो कस्टमर से पैसा लोगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं क्या, इट इनेबल्स ट्रेडर्स टू नो receivable from customers, ठीक है, and amount payable to supplier, and amounts payable to suppliers, ठीक है। ये इनेबल करता है ट्रेडर को ये जानने के लिए कितना पैसा उसे मिलना है कस्टमर से, ठीक है, साथ ही साथ कितना अमाउंट उसको पे भी तो करना पड़ेगा सप्लायर्स को, ओके। छठा पॉइंट में ये फैसिलिटेट करता है प्रिपरेशन करने में, यानी मदद करता है प्रिपरेशन करने फाइनल अकाउंट को। हम बोल सकते हैं इट फैसिलिटेट्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, समझ के बाद ये सारा पॉइंट आप लिख लीजिए, ये सारा पॉइंट लिखते चलिएगा वीडियो पॉज करके। अब आइए इसी में तीसरा पॉइंट हो गया टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। कितने तरह के ट्रायल बैलेंस होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंसेस। तो सबसे पहला हो गया ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, ओके। इसका क्या मतलब है, इसका ग्रॉस का मतलब क्या होता है, टोटल
टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट का बैलेंस को हम लेंगे और टैली करेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट balances is taken and tallied, यानी टोटल जो होगा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को हम लेंगे और उसको एक साथ और टैली करेंगे। दूसरा पॉइंट, एक आता है नेट ट्रायल बैलेंस। ये तो क्या है, ग्रॉस हो गया, अब आ जाएगा नेट ट्रायल बैलेंस। कैसे होगा ये? नेट ट्रायल बैलेंस मतलब है कि नेट बैलेंस हर एक अकाउंट का दिखाया जाएगा। अगर टोटल डेबिट अकाउंट का ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस में हो जाएगा, और क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है टोटल में तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि नेट बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इज शोन, ठीक है, if total debit of account is more, it will show debit balance, it will show debit balance, and if credit total of an account is more, it will show credit balance। बहुत सिंपल सा चीज था ये। यानी हम बोल सकते हैं कि जो नेट बैलेंस होगा हर एक अकाउंट का जो आपको दिखाई जा रहा है, नेट क्या ट्रायल नेट बैलेंस क्या होगा अकाउंट का। मान लीजिए टोटल डेबिट जो है अकाउंट का अगर वो ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये होता है जो डेबिट बैलेंस है, इसका हम क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस हो गया। टोटल डेबिट ज्यादा है अकाउंट, डेबिट बैलेंस, यानी डेबिट का मतलब हो गया नेगेटिव बैलेंस। आ रहा समझ में आपको? समझिएगा इस बात को। और अगर क्रेडिट टोटल किसी भी अकाउंट का अगर आपका ज्यादा है तो इसका मतलब होगा क्रेडिट बैलेंस में, यानी वो क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव बैलेंस हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को क्लैरिटी समझ में आएगा। फिर भी कुछ डाउट होगा तो इसी वीडियो में कमेंट जरिए पूछ ले। चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।